नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की 202 नंबर की गाथा चल रही थी। इसमें श्रमणार्थी जो श्रमण होने का इच्छुक है वो पहले क्या क्या करता है, तो इसमें ये बात हो गई थी बंधु वर्ग से विदा, अपने को बड़ों से, स्त्री से और पुत्र से छुड़ाया। उसके बाद पंचाचार की बात चल रही थी, तो उसमें अपनी ज्ञानाचार और दर्शनाचार तक चर्चा हो गई थी, है ना। और उसमें उसने ये कहा था कि मैं ये निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। और तेरे प्रसाद का भी अपन ने कल अर्थ किया था कि प्रसाद का मतलब उससे होता है ऐसा नहीं, लेकिन वो विकल्प छूट करके शुद्धात्मा में चला जाएगा, इसका नाम बोला प्रसाद से। वो गुरु जी का उदाहरण भी दिया था। अब देखो आज चारित्राचार के बारे में कि अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत, कारणभूत का मतलब होता है निमित्तभूत। मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति में मुनिराज को ये निमित्तभूत प्रवृत्ति होती है। इस तरह की, इसी तरह की निमित्तभूत का मतलब क्या कि मोक्ष मार्गी मुनिराज को विकल्प की भूमिका में यदि विकल्प आएगा तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति का आएगा। इससे विरुद्ध जाति की प्रवृत्ति का कोई विकल्प उनकी भूमिका में नहीं हो सकता। इसलिए कहा मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति। तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति तो कौन है कि जो वो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि प्रकट हुई और प्रतिक्षण शुद्धता बढ़ती जा रही है हर क्षण, है ना। आया था ना कल गुण श्रेणी निर्जरा का जो प्रकरण आया था पंडित टोडरमल जी के मोक्ष प्रकाशक के आधार पे। तो प्रति समय उनको जो शुद्धता की वृद्धि होती जा रही है, तो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति तो वो है, लेकिन उस प्रवृत्ति के कारणभूत, कारणभूत का मतलब क्या होता है कि जहां ऐसा मोक्ष मार्ग होता है तो मार्ग है ना, अभी वो पूर्णता नहीं हुई है तो मार्ग है, तो उस मार्ग के अंदर निमित्तभूत कौन सा विकल्प होगा, इन विकल्पों से विरुद्ध जाति का कोई विकल्प मुनिराज की भूमिका में नहीं होगा। ठीक है। निमित्त का मतलब क्या होता है कि उपादान कौन है, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के कारणभूत। तो उपादान कौन हुआ कि मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति, वो हुआ कार्य अथवा उपादान। और उस प्रवृत्ति के कारणभूत यानी उसका मतलब होता है कि उस प्रवृत्ति के निमित्तभूत। तो निमित्त कहां होता है कि जहां उपादान होता है वहां निमित्त होता है। तो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति जहां पर हो तो उस मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के कारणभूत इन आगे जो बताए जा रहे हैं पंचाचार वगैरह, जो इसमें जो आएगा 5 समिति 5 महाव्रत आदि, ये सब तो ये उसके कारणभूत बताए जाएंगे। मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति रूप निश्चय रत्नत्रय जहां प्रकट नहीं हुआ हो वहां पंच महाव्रतादि सहित काय वचन मन गुप्ती और ईर्या भाषा ऐषण आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति रूप चारित्राचार ये नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब मोक्ष मार्ग नहीं हुआ हो तो नहीं होता है। और मोक्ष मार्ग अगर प्रकट हुआ हो तो ये 13 प्रकार के चारित्राचार होते हैं। उसमें 13 प्रकार के चारित्राचार में पंच महाव्रत सहित 5 तो महाव्रत और उससे सहित काय वचन और मन गुप्ती 3 गुप्ती और 5 समिति, है ना।
तो 5 समिति में आ गया ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषण समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति स्वरूप चारित्राचार। तो ये इन सबका वर्णन नियम सार में पूरा जो व्यवहार चारित्र अधिकार है तो उसमें इन सबका वर्णन, 5 समितियों का वर्णन भी आया है और पंच महाव्रत आदि का सबका वर्णन विस्तार के साथ में वहां आया है। वो जब अपन चर्चा करेंगे आगे तब इसमें भी आएगा थोड़ा, तो उस पर चर्चा अपन करेंगे। तो मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये विकल्प रूप है, ये आश्रव तत्व है, ये परिणाम है। वो कैसा परिणाम है कि आश्रव तत्व रूप परिणाम है ना। और मुनि दशा शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट संवर निर्जरा की शुद्धि रूप है। तो ना तो ये परिणाम उस शुद्धि रूप है और ना ये परिणाम त्रिकाली जीव स्वरूप है। त्रिकाली जीव का तो बेमेल स्वभाव है, त्रिकाली जीव से तो इनका स्वभाव बेमेल है, मिलता ही नहीं है। और मोक्ष मार्ग के साथ में जो शुद्धता की धारा जो प्रकट हुई मोक्ष मार्ग, तो उसके साथ में भले ये हो, लेकिन उसके साथ में होने पर भी उस शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। ये शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं, मैंने त्रिकाली आत्मा का भी स्वरूप नहीं है। और त्रिकाली आत्मा के आश्रय से जो मुनि दशा प्रकट हुई वीतराग भाव रूप, तो उसका भी ये स्वरूप नहीं है। आगे शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। तथापि कि ये मुझे पता है कि शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है, ये मैं जानता हूं, तो भी तुझे तब तक अंगीकार करता हूं कि जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। वहां भी यही बात लगाना कि विकल्प की भूमिका में वो आते हैं तो इसी प्रकार के विकल्प आते हैं। यदि इससे विरुद्ध जाति के विकल्प पाए जावें, पंच महाव्रत आदि के से विरुद्ध जाति के विकल्प, 5 समिति आदि से विरुद्ध जाति के विकल्प, गुप्ती आदि से विरुद्ध जाति के, तो समझ लेना वहां निश्चय शुद्धि का भी ठिकाना नहीं है। देखो विकल्प ये निश्चय शुद्धि की गारंटी नहीं है। 2 बातें समझ लेना कि विकल्प निश्चय शुद्धि की गारंटी नहीं है, एक बात। और जहां इससे विरुद्ध जाति का विकल्प हो वहां इस बात की गारंटी है कि निश्चय शुद्धि नहीं है। 2 बातें होगी। मुझे जी क्या कहा कि ये जो विकल्प है ना, कि ये जो विकल्प है, तो कोई ये माने कि ये विकल्प है, इस तरह के भाव मुझे आते हैं तो इसका मतलब मेरे अंदर में शुद्धि प्रकट है। तो कहते हैं कि विकल्प शुद्धि की गारंटी नहीं है। शुद्धि वाले के विकल्प होते हैं तो इसी प्रकार के होंगे, लेकिन इस प्रकार के विकल्प हैं इसलिए अंतरंग में शुद्धता है ही है कि इस बात की गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात की गारंटी है कि यदि इससे विरुद्ध जाति के विकल्प पाए जावें तो गारंटी से निश्चय शुद्धि नहीं है उसको। इसमें ये लिखा है हाँ, जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध करूं, हाँ, तब तक। हाँ, तो इसकी वजह से शुद्धात्मा ना वो और कल हो गया था ना भैया, इसलिए गोल मारोगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। कल उसका बताया था क्या कि भाई ये इसके प्रसाद से का मतलब क्या है? गुरु जी के प्रसाद से मैं पास हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु जी को बाय बाय। पास होने का मतलब क्या है? उन गुरु जी को छोड़ के आगे बढ़ा तो गुरु जी का प्रसाद कहने में आया, और उसी क्लास में फिर बैठ जाए तो वो गुरु जी का प्रसाद तो है ही नहीं। ऐसे शिष्य से गुरु जी और शर्मिंदा होंगे कि जो उसी क्लास में बैठ गया। समझ में आ गया ना? तो ये प्रसाद का मतलब ये है, आपकी कृपा से, सब आपकी प्रसाद से। तो आपका प्रसाद का मतलब ये कि इन्हीं विकल्पों को छोड़ूंगा, छोड़कर मैंने अगर निर्विकल्प अनुभूति में जाएंगे ना तो इन्हीं विकल्पों को छोड़ के जाएंगे, इसका नाम इनका प्रसाद है, बस इतना। इससे विरुद्ध जाति के विकल्प नहीं होंगे, बराबर है। तो क्या कहते हैं? तथापि जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध ना कर लूं। अब देखना आगे, अब तपाचार की बात करते हैं। अहो अंशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विपिक्त संयासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग स्वरूप तपाचार, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग,
और यहां उनको सबको एक साथ डाल दिया बहिरंग में। देखो, अंतरंग और बहिरंग तो किसी अपेक्षा से कहे जाते हैं, विकल्प कोई भी अंतरंग तप नहीं है, पहले तो ये समझ लेना। क्या कहा? विकल्प जो भी है ना, विकल्प कोई विकल्प हो, शुभ राग रूप कोई विकल्प अंतरंग तप नहीं है। अंतरंग तप तो शुद्धात्मा में प्रतपन का नाम है। फिर इनको अंतरंग तप क्यों कहा? इसमें दूसरी अपेक्षा है कि बाहर से लोगों को दिखाई दे, उसका नाम बहिरंग तप, और बाहर से लोगों को दिखाई ना दे, उसका नाम अंतरंग तप। ये बहिरंग तप के ही दो भेद हैं वास्तव में देखा जाए तो। अंतरंग और बहिरंग जो तप है ना, ये वास्तव में तो बहिरंग तप ही है, क्योंकि विकल्प है। और विकल्प जब जब भी होता है, बहिरंग तप का एक सीधा सा न्याय कि कोई भी विकल्प होने के लिए अंतर्मुख दृष्टि होना आवश्यक है कि बहिर्मुख दृष्टि होगी तो, बहिर्मुख लक्ष्य होगा तो विकल्प होगा। अंतर्मुख लक्ष्य से कभी विकल्प नहीं होगा। और अंतर्मुख लक्ष्य चूक करके कोई भी विकल्प होगा तो बहिरंग लक्ष्य से विकल्प हुआ, बाहर के लक्ष्य से विकल्प हुआ, माने विकल्प हुआ तो बाहर में लक्ष्य गया, या बाहर में लक्ष्य गया तो विकल्प हुआ। इसलिए वास्तव में तो है ये बहिरंग तप। समझ में आ गया? और वो जो अंतरंग बहिरंग के भेद डाले, वो पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि ये तो लोगों को बाहर से दिखाई दे कि ये तपस्वी है। ये पंडित जी साहब ने लिखा, हल में आ गया कि नहीं? लोगों को दिखाई दे कि उपवास करके बैठा, अरे भैया तपस्वी है, भैया तपस्वी है ना, और 10 लक्षण में 10 वास किए तो फिर और बड़ा तपस्वी है, तो लोगों को दिखाई दे। और जो अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान आराधन कर रहा है, उसका नाम स्वाध्याय तप है, चिंतन मनन कर रहा है। अब वो लोगों को कहां दिखाई देगा? किसी को ध्यान कर रहा है कोई आदमी, कोई साधक है, वो ध्यान आत्म ध्यान में लीन है, तो आत्म ध्यान में लीन है तो वो थोड़ी दिखाई देगा, और दिखाने के लिए थोड़ी ध्यान करेगा वो। तो ये एक समझने की व्यवस्था है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। देखो, एक एक विकल्प को चुन चुन करके निषेध किया है, और यह भी पता है कि जब तक पूर्णता नहीं होगी इसी प्रकार का विकल्प आएगा। आना और उसे उपादेय मानना, जमीन आसमान का अंतर है। आना चारित्रिक कमजोरी है, और उपादेय मानना श्रद्धा का महादोष है। समझ में आ गया? पहले दोष मिटता है, बाद में कमजोरी जाती है। लोक में भी जैसे बुखार का इलाज पहले किया जाता है और कमजोरी फिर धीरे धीरे जाती है ना। अब कोई कहेगा भैया अपने को तो कमजोरी पहले दूर कर लो, बुखार का जो होगा सो देखा जाएगा। तो भैया बुखार, कमजोरी का कारण ही बुखार है। जब तक बुखार रहेगी तो कितना इलाज करनी। बीकासूल का तो 1 महीने तक डॉक्टर ने बोला है कि 1 दिन में 1 कैप्सूल खाना है, और 30 दिन तक 30 कैप्सूल खाना है, फिर मैं एकदम तंदुरुस्त हो जाऊंगा। तो इतना झंझट कौन मोल ले? एक ही दिन में 30 क्यों नहीं खा जाना? फिर कोई बात नहीं, मौत को सिराने रख ले, फिर खा ले, किसने मना किया? है ना? ऐसा नहीं होता। कमजोरी तो ये जो आते हैं ना, आना, देखो अभी एक बात और समझो कि जो आता है ये चारित्र है कि अचारित्र है? विकल्प आया नहीं, ये भूमिका के योग्य है, भूमिका से विरुद्ध नहीं है। जिसे व्यवहार चारित्र कहा सच में अचारित्र है, और अचारित्र में चारित्र का उपचार किया, इसका नाम व्यवहार चारित्र है। क्यों? क्योंकि अगर राग चारित्र होगा, बातें तो सुनने जैसी है सारी, कि अगर राग चारित्र होगा तो फिर वीतराग भाव क्या होगा? चारित्र नहीं है क्या? नहीं है। समय दशा ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है ना। तो राग अगर चारित्र होगा तो फिर दोष किसका नाम होगा भैया? कमजोरी का है वो तो, है ना। बोला जाता है गुण, जैसे अभी बोलते ना, अभी चर्चा आती तभी ये सब चर्चा चल रही है महाव्रत आदि में ना, 28 मूल गुण है। राग गुण होता है,
अगर राग गुण हुआ तो फिर दोष किसका नाम है, मुझे ये समझा दो कोई। राग कभी गुण नहीं होता, लेकिन दोष को गुण कहने का नाम व्यवहार है, क्योंकि अंदर में गुण प्रकट हुआ है ना, तो उसका उपचार करके 28 गुण, और वो भी क्या लिखा, मूल गुण। एक बात तो अंतरंग की शुद्धि का उपचार किया, और दूसरा कि उसमें उतना अशुभ भाव या उससे विरुद्ध जाति का अनर्गल राग मिटा है। आगे दो बातें समझ आ गई। क्यों कहा गुण, कि एक तो उससे विरुद्ध जाति का अनर्गल राग मिटा है, माने राग की मर्यादा आ गई, होगा राग तो इतना होगा, तो इससे जाति का विरुद्ध राग मिटा, माने बहुत दोष मिटने को गुण के देते हैं। 104 डिग्री की बुखार हो और 99 डिग्री हो तो कैसे हैं, अरे आज तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना, 104 की अपेक्षा आ गया। बस ये यहां जो गुण शब्द का प्रयोग किया वो इसी अपेक्षा से किया, शुद्धि का आरोप करके किया। ठीक है, आगे देखो, मतलब तपाचार है जो आचार्य में आएगा, सब आचार, जितना भी व्यवहार चारित्र का मतलब ही अचारित्र है, मिथ्या चारित्र नहीं कह रहा हूं। मिथ्या चारित्र अज्ञानी का, और ज्ञानी का जितना राग है परमार्थ से अचारित्र, और व्यवहार से उसे व्यवहार चारित्र कहा। क्यों कहा, क्योंकि अंतरंग में निश्चय चारित्र है, इसलिए उसका उपचार किया उस पर। क्यों उपचार किया, कि इस चारित्र की भूमिका में यदि राग का परिणाम आएगा तो इसी प्रकार का आएगा। वो तो एक एक मूल गुण पर जब मैं चर्चा करूंगा ना, अभी अपना आएगा प्रवचन सार में, तो एक एक मूल गुण पे चर्चा करेंगे अपन, कि क्यों कहा, मैंने उसको गुण कहा तो क्यों कहा, उसको अचारित्र कहेंगे तो क्यों कहेंगे, व्यवहार चारित्र कहेंगे तो क्यों कहेंगे, सबका बहुत बड़ा कारण है। समझ आ गया ना। वो चर्चा तो अभी मूल गुण की आगे गाथा आने वाली है, तो उसमें अपन चर्चा करेंगे। देखो, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूं। ठीक है। अहो समस्त इतर माने वीर्याचार के अतिरिक्त अन्य आचार में प्रवृत्ति कराने वाली स्वशक्ति के अगोपन स्वरूप वीर्याचार, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूं कि जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध न कर लूं। है ना। इस प्रकार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करता है। आगे अब इसमें जो खुलासा किया है, ये बहुत जोरदार खुलासा किया है, कोष्टक है ना बहुत बड़ा। देखो, सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को जानता है, अनुभव करता है, और अपने को अन्य समस्त व्यवहार भावों से भिन्न जानता है। कौन सा व्यवहार भाव बाकी बचा, ज्ञानाचार का हो, दर्शनाचार का हो, चारित्राचार का हो, तपाचार का हो, वीर्याचार का हो, कोई बाकी नहीं बचा, कि सभी व्यवहार भावों से अपने को भिन्न जानता है। क्यों, क्योंकि राग और आत्मा के बीच जिसने प्रज्ञा छेनी मारी है, दारुण विदारण कर दिया है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है ना। ये तो चौथे गुण स्थान वाले की दशा है, मुनिराज की दशा तो इससे कहीं अधिक उत्कृष्ट है। तो व्यवहार भावों से भिन्न जानता है, जब से उसे स्वपर का विवेक स्वरूप भेद विज्ञान प्रकट हुआ था। अभी तो मुनि बन गया, लेकिन मुनि बनने के पहले ही हो गया था ना ये काम, तो स्वपर का भेद विज्ञान ये तो चौथे गुण स्थान में हो गया था कि हुआ था, तभी से वह समस्त विभाव भावों का त्याग कर चुका है। समस्त विभाव भाव लिखा है, क्या लिखा, समस्त विभाव भावों का, ऐसा तो नहीं लिखा कि अशुभ भाव का तो त्याग कर चुका है, शुभ भाव को रखे हुए। देखो, होना और अभिप्राय में उसका ग्रहण करने योग्य मानना, त्याग कर चुका माने श्रद्धा अपेक्षा किसी भी राग भाव को उपादेय नहीं मानता, श्रद्धा में किसी भी राग भाव को करना योग्य नहीं मानता। पंडित जी साहब ने कल जो अपन ने पढ़ा था
कि कसाय शक्ति और कसाय की प्रवृत्ति। तो कसाय की प्रवृत्ति तो है उसके पास, नहीं कसाय की शक्ति नहीं रहती। कसाय की शक्ति बहुत मिट गई है। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात अनंतानुबंधी, पांचवें में मिथ्यात अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, और छठे सातवें गुणस्थान में मिथ्यात अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय शक्ति का नाश हो गया। हे तो तब से मानता था, सभी विवाह भावों का त्याग ही कर चुका है। देखो जो खत्म हो गए उनका तो त्याग हो ही गया, और जो अभी विद्यमान भी हैं तो विद्यमान होने पर भी उनमें परायापन लगता है उसको। अपने घर में किसी दूसरे की कोई चीज रखी हो, अपने घर में रखी है, और अपन अपने काम से लेके आए थे उस चीज को, तो उसको स्वप्न में भी अपना मानता है कोई शरीफ आदमी। बेईमान की बात अलग है कि भूल जाए तो अच्छा है, अपने काम आएगी। लेकिन कोई भी ईमानदार आदमी होगा, सज्जन आदमी होगा, वो किसी पराई चीज को अपनी मानेगा। तो राग तो पराया है, राग तो बहिर्लक्ष्य स्वभाव से उत्पन्न होता है, राग तो कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाला परिणाम है, राग तो आत्मा के अनाश्रय का फल है। आत्मा के आश्रय का फल राग नहीं है। आत्मा का जितना आश्रय वर्तता है उतनी वीतरागता है, और आत्मा के आश्रय में जितनी कमी है उसका नाम राग है। समय दृष्टि की बात कर रहा हूं, मिथ्या दृष्टि की नहीं। मिथ्या दृष्टि को तो अभी राग में उपादेय बुद्धि पड़ी रहती है क्या? जैसे विद्यार्थी होता है ना, तो 100 नंबर का पूर्णांक होता है तो उसका प्राप्तांक भी 100 ही होता है सही में, तो ठीक है। अब वो 80 नंबर लेके आता है, कोई 85 लाता है, कोई 75 लाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर तुझे मिले ना, कि ये नंबर तो मिले तुझे पढ़ाई के, और जितने नंबर तुझे नहीं मिले कि बेटा तुमने पढ़ाई से इतना बंक मारा था। समझा गया? तो जितनी स्वरूप की स्थिरता हुई, उस स्वरूप की स्थिरता में तो उतना वीतराग भाव प्रकट हो गया कि जितना ये राग आया, चाहे वो सम्य दृष्टि को हो, चाहे वो श्रावक को हो, और चाहे वो मुनिराज को हो, कि जितना ये राग आया वो इस बात को बताता है कि आपकी स्वरूप स्थिरता की इतनी कमी वर्तती है। क्यों? क्योंकि कमी का परिणाम वीतरागता में उतनी कमी है। यानी वीतरागता में जितनी कमी उतना राग का परिणमन। तो राग का परिणमन कमी का सूचक है क्या समृद्धि का सूचक है? अपन आंखों पे चश्मा लगा के रखे, ठीक है, लगाते ना, तो लगाते तो कितनी आंखें हो गई? 2 आंखें, 2 आंखें चश्मे की, 4 आंखें। तो ये जो चश्मा लगा है ये आपकी हमारी आंखें बढ़िया है, ये इस बात को सूचित करता है कि आंखें कमजोर है, इस बात को सूचित करता है। आ गया? तो राग का अवलंबन किसने लिया? राग का परिणमन किसकी भूमिका में हुआ? कि जो अपना आश्रय लेने में जितना कमजोर होगा, जितनी कमजोरी अपनी आत्मा के आश्रय में जितनी कमजोरी रही उतना पर का आश्रय हुआ, और जितना पर का आश्रय हुआ उतना राग का परिणमन हुआ। समझ आ गया? तो पर का आश्रय लेने में क्या है? वो कमजोरी का परिचय है कि बलवान पने का परिचय है? सीधी सी बात है। तो जो कमजोरी का परिणाम हो, जो कमजोरी का परिणमन हो, वो धर्म कैसे हो सकता है? आगे बात समझ में? ये कह रहे हैं यहां पे। तो इसलिए कहते हैं वो त्याग कर चुका। अभिप्राय में तो उसको अपना मानता ही नहीं। अभिप्राय में तो राग है वह काला नाग है। वचनामृत में बोला है, क्या कहा? कि ज्ञानी के परिणाम में, ज्ञानी के परिणमन में राग है। नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि वीतराग हो जाए नहीं तो तुरंत। तो राग है, परंतु परिणमन में राग है, परंतु दृष्टि में राग के प्रति क्या अभिप्राय है? कि जो राग है वह काला नाग है। समझ आ गया? क्या मतलब? तो वो जहरीला है, वो आत्मा की शांति को डंक मारता है। नहीं, आत्मा की शांति को डंक मारता है वो, मानो उग्र शांति को प्रकट नहीं होने देता। उग्र वीतरागता का अवरोधक है वो। स्पीड से गाड़ी चली जा रही हो और एकदम स्पीड ब्रेकर आ जाए
क्या होता है? वो स्पीड ब्रेकर किसी भी उद्देश्य से लगाया गया हो, लेकिन गाड़ी की स्पीड को रोकने का या मंद करने का कारण बनता है। ये राग है, ये स्पीड ब्रेकर है, मोक्ष मार्ग में है। मुनिराज की भूमिका में 28 स्पीड ब्रेकर हैं, श्रावक की भूमिका में 12 स्पीड ब्रेकर हैं, समय दृष्टि की भूमिका में और भी ज्यादा स्पीड ब्रेकर हैं। वो देवसास गुरु की तो है, अशुभ भाव वो सभी है ना, उसमें तो शुभ अशुभ सभी है, ब्रेकर है। ये यहां पे कह रहे हैं कि इसलिए विवाह भावों का त्याग कर चुका है, आ गया, और तभी से उसने टंकोत्कीर्ण निज भाव अंगीकार किया है। आ गया, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव को अंगीकार किया, उसमें उपादेयपना किया, वही उसे स्वरूप से भाषित होता है ना। आ गया, इसलिए उसे न तो त्याग करने को रहा और न कुछ ग्रहण करने को, माने अंगीकार करने को रहा। क्यों? क्योंकि ग्रहण करने योग्य शुद्धात्मा का ग्रहण कर लिया तो त्याग करने योग्य सबका त्याग हो गया। इस समय सार में एक कलश भी है कि ग्रहण करने योग्य शुद्धात्मा जहां ग्रहण हो गया, वहां त्याग करने योग्य सब त्याग हो गया। हरे साविधि सब के भाई साहब, ये जिनकी तुम बात कर रहे हो, ये तो अज्ञानी ने भी ग्रहण नहीं किए और ज्ञानी ने भी ग्रहण नहीं किए। कौन से परद्रव्य की बात कर रहे हैं ना, कि ये परद्रव्य तो न ज्ञानी ने ग्रहण किए और न अज्ञानी ने ग्रहण किए, क्योंकि इन परद्रव्य के ग्रहण और त्याग से तो आत्मा का स्वभाव शून्य है। त्यागोपादान शून्य तो शक्ति का धारक है। किया था कि इन पर पदार्थों में ये मैं हूं, ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें एकत्व ममत्व किया था, अथवा उनके प्रति राग अथवा द्वेष किया था। ठीक है, तो पहले एकत्व ममत्व टूटा तो सारे विश्व के पदार्थों से एकत्व ममत्व टूट गया, इसलिए मिथ्यात्व का महापरिग्रह छूट गया। अब जो परिग्रह बचा अपरिमित, देखो ध्यान से सुनना, अपरिमित परिग्रह चौथे गुण स्थान में छूटता है। अपरिमित, क्योंकि अज्ञानी एक परमाणु को जिसने अपना माना, वो विश्व के किस परमाणु को अपना नहीं मानता। जब जब जो परमाणु मिला था, जब जब जो संयोग मिले थे, तब तब उसने उन संयोगों को अपना माना था। जब जब जो संयोग मिलते हैं, तब तब उन संयोगों को अपना मानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब जो संयोग मिलेंगे, तब तब उनको अपना मानेगा। ये वर्तमान में उसका परिणाम है, माने वो सारे विश्व का परिग्रही है, संयोग में भले कुछ ना हो। और जब ये अभिप्राय मिटा कि कोई परद्रव्य मेरा नहीं है, मैं तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा हूं, तो विश्व के सारे पदार्थों से, यानी समूचे विश्व से उसका एकत्व टूट गया। तो अपरिग्रहत्व पना प्रकट हुआ वहां पे। कौन सा अपरिग्रहत्व? कि जो दुनिया को दिखाई नहीं देता, ऐसा अपरिग्रह। क्यों? क्योंकि वो मिथ्यात्व का परिग्रह भी दुनिया को नहीं दिखाई देता था, और सबसे बड़ा पाप था वो मिथ्यात्व, वो टूट गया। अब क्या हुआ? अब तो जो परिग्रह रहा संयोग में और परिणाम में, ठीक है, राग के अनुपात में वो परिग्रह छूटता जाता है, श्रावक को, मुनि को, ये सब समझना। तो वो कहते हैं कि अंगीकार करने त्याग करने को रहा और न कुछ ग्रहण करने को, यानी अंगीकार करने को रहा है। स्वभाव दृष्टि की अपेक्षा से ऐसा होने पर भी, तो स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो ये वास्तविकता है कि ज्ञानी को न कुछ ग्रहण करना है, न ज्ञानी को कुछ त्याग करना है। ग्रहण करने योग्य शुद्धात्मा ग्रहण कर लिया और त्याग करने योग्य समस्त परद्रव्य और परभावों का अभिप्राय में त्याग हो गया। तो परमार्थ से तो कुछ ग्रहण करने योग्य, त्याग करने योग्य रहा नहीं। ए स्वभाव दृष्टि से ऐसा होने पर भी, अभी परिणाम की दृष्टि से बात करो अब, कि वह पर्याय में पूर्वबद्ध कर्मों के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के विभाव भाव रूप परिणमित होता है। कि ऐसा होने पर भी अभी पर्याय में जैसा स्वभाव है वैसा परिणमन नहीं हुआ। आया? जैसा स्वभाव है वैसा परिणमन नहीं हुआ, क्योंकि स्वभाव तो परिपूर्ण है।
और पर्याय में एकदम से परिपूर्णता नहीं आती, क्रम क्रम से आती है ना? तो उस प्रकार का परिणमन जैसा सामान्य, ठीक वैसा विशेष परिणमन नहीं हुआ। वैसा परिणमन होगा केवल ज्ञान होने पर। तो अब उसके पहले क्या होता है कि तो उसमें जब ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता है कि पूर्वबद्ध कर्मों के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के विभाव भाव रूप परिणमित होता है। कहां? पर्याय में। ये है दोष है ना, उसका भी ज्ञान करा। इस प्रकार इस विभाव परिणति को पृथक होती न देखकर, भावना तो यह है कि इसी समय यदि यह विभाव परिणति पृथक हो जाए तो अगला समय नहीं चाहिए। ठीक है, भावना में ऐसा होने पर भी पुरुषार्थ की गति वैसी नहीं है। ध्यान देना, ये ज्ञानी का ये स्थल बहुत मार्मिक और बहुत विचारणीय है। आगे लिखेंगे वो आकुलता भी नहीं करता और खेद खिन्न भी नहीं होता कि ऐसा, मैंने वो जानता है कि भाई श्रद्धा में टूट गया कि ऐसा होने पर भी पर्याय में इस प्रकार विभाव परिणति को पृथक होती न देखकर, अरे मैंने परिपूर्ण स्वभाव का लक्ष्य लिया, ये विभाव अभी राग क्यों नहीं खत्म होता, ये राग क्यों आ जाता है। इस तरह विभाव परिणति को पृथक होती न देखकर वह आकुल व्याकुल भी नहीं होता और वह सकल विभाव परिणति को दूर करने का पुरुषार्थ किए बिना भी नहीं रहता। दो बातें हो गई कि सारी विभाव परिणति का अभाव करने का पुरुषार्थ भी निरंतर चल रहा है। और वो निरंतर पुरुषार्थ क्या है कि अपने स्वरूप में अपने उपयोग की स्थिति को बढ़ाना, बस यही उपाय, दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो माने वो संपूर्ण विभाव परिणति के नाश करने का पुरुषार्थ भी चल रहा है और वर्तमान में विभाव परिणति दूर नहीं होती तो आकुल व्याकुल भी नहीं होता। अब भी ये राग क्यों आ गया, अब भी ये राग कैसे आ गया? तू राग को देख रहा है कि ज्ञान को देख रहा है? अरे उस समय ज्ञायक स्वभाव पर जिसकी दृष्टि पड़ी है उसको पर्याय के क्रम का विवेक होता है कि नहीं होता है? द्रव्य स्वभाव पर जहां दृष्टि आई तो पर्याय के क्रम का विवेक होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इस समय पर्याय में इस प्रकार का राग आना था। लेकिन देखो ये ध्यान देना, ये बात अज्ञानी बोले कि इस समय पर्याय में ये राग आना था, वो स्वच्छंदी है एक बात। और ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि पूर्वक राग के प्रति हेयत्व का परिणाम होने पर भी पुरुषार्थ की निर्बलता से ज्ञानी को उस प्रकार का परिणाम आ जाता है। तो ज्ञानी ये विचार करके कि इस समय पर्याय के क्रम में इसी प्रकार का राग आना था और मेरी ज्ञान की पर्याय में इस समय इसी प्रकार के राग का ज्ञान में ज्ञेय रूप से ज्ञान होना था, आकुल व्याकुल नहीं होता। अब भी मैं राग का अभाव करूंगा, पर्याय दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि तुझे पर्याय को उलटने पुलटने का परिणाम आया, तेरी द्रव्य की दृष्टि छूट गई। द्रव्य की दृष्टि छूटने, द्रव्य की दृष्टि वाला पर्याय के राग की भी चिंता नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो दो बातें समझ लेना, इसमें बहुत बड़ा मर्म है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है कि जो राग आएगा वो भूमिका से बाहर का राग आने वाला नहीं है। भूमिका से बाहर का तो आएगा नहीं। और ये राग आया तो इस भूमिका में ये राग संभव है तो आया, तो संभावित ही आया ना, नहीं आया समझ में? संभावित ही तो आया। भाई बरसात के टाइम पे बरसात आवे तो आपको आकुलता नहीं होती है ना, और सर्दी के टाइम पर अगर बरसात आवे तो कितनी आकुलता होती है। क्यों होती है ऐसी? क्यों होता है ऐसा? तो ये पता है कि बरसात के टाइम पे बरसात नहीं आएगी तो कब आएगी, समझ में आ गया? और सर्दी के टाइम पे आवे तो कि भैया ये तो बिन मौसम की बरसात, हमने तो सोचा था ये सब ऐसा ऐसा है, ये तो बरसात है, सारा काम चौपट कर दिया है ना। तो ज्ञानी को तो पता है ना कि भूमिका के अनुसार आता है ये राग। ये जो राग आया है ये भूमिका का उल्लंघन करके नहीं आया, इस भूमिका में ये राग संभव है, और संभव है इसलिए आया है।
हाँ, मेरी कमजोरी इतनी है कि मैं अपनी भूमिका को अपने स्वभाव की उग्र आराधना के बल पर आगे बढ़ा नहीं पाया, इसका खेद वर्तता है। लेकिन राग आ गया इसलिए वो आकुल व्याकुल। देखो, राग आकुल स्वरूप है, वो राग रूप आकुलता तो ठीक है, लेकिन राग क्यों आया, ऐसा राग कैसे आ गया, ऐसी आकुलता ज्ञानी को नहीं होती। इसका नाम है राग को ज्ञान का ज्ञेय मानना। ये तो चलो ज्ञानियों को तो नहीं हो रही है। हाँ। अज्ञान अवस्था में, अज्ञान में तो जो भी हो जाए कम है। तो राग का भाव करना पड़ेगा वहां तो। क्या? अज्ञान अवस्था में तो। हाँ अज्ञान अवस्था में ये तो पता है कि राग की वजह से दुखी है। हाँ, उस दुख को दूर करना है तो राग का अभाव करना है। अभाव राग का नहीं करना ना, पहले राग में एकत्व बुद्धि का अभाव होता है। एकत्व बुद्धि का अभाव राग उसी में वो पर्याय के वही ना काम हो। तो वो किसके बल पर होगा? किसी के भी बल पे हो। नहीं, लक्ष्य एक किसी के बल पर नहीं होता ना, तब तो आपने मन मर्जी से थोड़ी मार्ग चलता है। किसके बल पर होगा उसका निर्णय करेगा ना वो पहले। निर्णय तो करेगा। हाँ, निर्णय क्यों तो करेगा? निर्णय करेगा तो निर्णय में ये बात आएगी कि नहीं आएगी कि स्वभाव के लक्ष्य के बिना राग का अभाव नहीं होगा। एकत्व बुद्धि, मिथ्यात्व नहीं मिटेगा स्वभाव का लक्ष्य के बिना। तो स्वभाव का लक्ष्य करने का पुरुषार्थ करेगा कि राग को मिटाने का पुरुषार्थ करेगा? देखो, स्वभाव का लक्ष्य करने का पुरुषार्थ किया। हाँ, तो भी काम तो पर्याय में वो होना। तो काम तो पर्याय में होना है, द्रव्य में कहां काम होना है? जो लक्ष्य किया है, तो लक्ष्य कौन कर रहा है? द्रव्य कर रही है कि पर्याय कर रहा है? पर्याय करेगी। पर्याय करेगी। निर्णय कौन करेगी? पर्याय कर। द्रव्य स्वभाव में कुछ नहीं होना। मतलब निर्णय यही होगा कि मेरे को राग का अभाव करना है, ये निर्णय हाँ, होगा। तो ये निर्णय हुआ ना, राग का अभाव करना है। राग का अभाव माने मुझे संपूर्ण वीतरागता, पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ, ये वास्तविक प्रारंभ है। तो वहां लक्ष्य है कि राग का अभाव। दो नहीं, अभाव। अब नास्ति से क्यों चलते हो? अस्थि से चलो ना, कि पूर्णता का लक्ष्य यानी ध्येय में पूर्ण शुद्धात्मा। ध्यान से सुनना भी, ध्येय में पूर्ण शुद्धात्मा और साध्य में पूर्ण सिद्ध दशा, मुझे तो ये प्राप्त करनी है। अब इसमें किसका अभाव हो जाता है, हो जाए, वो तो नास्तिक के तो बहुत कथन है। राग का अभाव हो ना, नहीं हो तो मेरा क्या लेगा राग? क्योंकि जिससे आपकी उपेक्षा हो गई, जो आपकी उपेक्षा कोटि में पड़ा है, जो आपके लिए है कोटि में पड़ा है, अब वो है या चला गया, ख्याल में है या चला गया, कि अगर बार बार उसे देखने का विकल्प आता है तो फिर उसकी उपेक्षा हुई कि अपेक्षा हो गई? आया समझ में? न्याय समझ में आया कि नहीं? इसलिए ज्ञानी को आकुलता नहीं होती। निर्णय भावना होती है, भावना ऐसी उग्र कि इसी समय पूर्णता हो जाए तो मुझे अगला समय नहीं चाहिए। ऐसा भाव नहीं आता कि ठीक है अभी इसी भाव में क्यों पूर्णता करते हो, एक आधा भाव स्वर्ग का तो और देख लो, फिर तो अनंत काल तक स्वर्ग केवल ज्ञान में दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे तो स्वर्ग में जाने वाले हैं नहीं बाद में, तो एक आधा भाव स्वर्ग में तो आ जाओ, एक आधा भाव स्वर्ग का तो देख लो, ये परिणाम आ जाए ना, मिथ्यात्व में आ जाएगा सीधा। भावना अलग चीज हो, देखो भावना अलग चीज होती है और परिणमन अलग चीज होता है। भावना पूर्णता की होती है तो उसी समय भावना के अनुसार परिणमन पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हो भी जाए किन्हीं किन्हीं जीवों का, उग्र पुरुषार्थी हो, उग्र पुरुषार्थी ये भी बोलने में आता है, सचमुच में उनकी पर्याय का क्रम वैसा हो भी जाए, लेकिन नहीं होवे तो ज्ञानी आकुल व्याकुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिद्धालय में जाके भी मुझे यही काम करना है। क्या काम करना है? अपनी आत्मा को जानना है और सारा विश्व पर गए रूप से ज्ञान में ज्ञात होना है। तो अगर ज्ञानी नहीं होता है तो उसको तो वैराग्य की भावना ही नहीं है। आकुल व्याकुल का मतलब क्या है यहां पे? कि इसी समय मेरे को राग का अभाव करना है, राग के मिटाने की आकुलता। राग आकुलता स्वरूप है, वो तो मैं बोल ही दिया पहले कि राग की आकुलता का वेदन तो करेगा वो, लेकिन राग को इसी समय मिटाऊं मैं। राग करने की आकुलता भी नहीं है,
और राग को मिटाने की आकुलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है कि अब राग तो मिटेगा ही। क्यों? क्योंकि वो चाबी मेरे हाथ में आ गई है, तो मिटेगा। और दूसरी बात कि जिसको आपने है ही मान लिया, जो हमारी उपेक्षा कोटि में हो गया, कि वो इसी समय मिटे या 2-4 भव साथ में रहे, उससे क्या फर्क पड़ना है? दृष्टि कहां पड़ी है? कि दृष्टि स्वभाव पर पड़ी है। पड़ा रहे राग जहां पड़ा है। मेरे में तो राग नहीं है ना। राग के अस्तित्व का अपनी अस्थि में स्वीकार है कि निषेध है? निषेध है, तो पड़ा रहे। जैसे अन्य द्रव्य लोकाकाश में पड़े, ऐसे राग भी पड़ा होगा कहीं लोकाकाश में। मेरे में तो क्या है वो? क्योंकि राग को ज्ञानी अपनी पर्याय का मानता है। देखो, पर्याय में परिणमन है, ध्यान से सुनना, कि राग का परिणमन पर्याय में है, लेकिन राग को अपनी पर्याय नहीं मानता। आगे समझे मुकेश जी? राग का परिणमन पर्याय में है, लेकिन राग को अपनी पर्याय नहीं मानता। अब जिसको अपनी पर्याय नहीं मानता, पड़ा होगा कहीं, मुझे क्या लेना देना। इतनी उपेक्षा वृत्ति होती है उसकी। अरे देखो, सीधी सी बात है कि जहां इतनी उपेक्षा वृत्ति हो जाए ना, तो राग भी नहीं ठहरता। और राग को मारने की विधि यही है कि तुम राग की ओर मत देखो। राग की ओर हम देखते हैं तो राग में पावर आता है, और राग की ओर से नजर हटाई और राग मरता है। समझ में आ गया? तो कहते कि नहीं कहते लोग में कि जो गुड़ देने से मर जाए, तो जहर क्यों देते हो जबरदस्ती? तो मरने वाला है, तो राग अंतिम सांसें ले रहा है। वो गुरुदेव उदाहरण देते थे ना कि किसी बिल्ली की कमर टूट जाए, तो कमर जिसकी टूट गई, रीढ़ की हड्डी कमर टूट गई, अभी वो क्या है? वो तो राग की तो कमर टूट गई। ये यहां पे कह रहे हैं। इसलिए कहा कि होती न देख कर वह आकुल व्याकुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञातापना प्रकट हो गया। मैं तो ज्ञाता हूं। क्या मतलब ज्ञाता हूं का? कि ठीक है, इस समय राग का परिणमन है, तो राग का परिणमन है, तो राग का परिणमन जानने में आ रहा है। जाने ही कर्मोदय निरजरा, बंध त्यों ही मोक्ष को। क्या मतलब? कि बंध है तो बंध को जान रहा हूं, मोक्ष हो जाएगा तो मोक्ष को जान लूंगा, है ना। न मेरा बंध में अपनापन और न मेरा मोक्ष में अपनापन। मैं तो शुद्धात्मा हूं। अब जहां मोक्ष में अपनापन नहीं है, वहां राग की क्या बात करते हो? है ना। इतना ऐसा उसका हाजमा होता है पचाने का, गजब का आकुल व्याकुल भी नहीं होता, और वह सकल विभाव परिणति को दूर करने का पुरुषार्थ किए बिना भी नहीं रहता। भाई हमारा काम क्या है? कि अपने उपयोग को अपनी शुद्धात्मा में लगाना, कि बाकी के मिथ्यात्व का अभाव करना, कि वो होगा, वो हमारे करने से नहीं होगा। हम तो अपना उपयोग अपने में लगाएंगे। हम अपना उपयोग अपने में लगाने में जिसका अभाव होना है हो जाओ, जो प्रकट होना है हो जाओ। नामे अभाव, जिसका अभाव होता है वो भी मैं नहीं, और जो प्रकट होता है वो भी मैं नहीं। जिसका अभाव होता है वो भी मेरे लिए परद्रव्य है। अरे जो प्रकट होता है वो भी मेरे लिए परद्रव्य है, बंध भी मेरे लिए परद्रव्य है, और सच तो यह है कि मोक्ष भी मेरे लिए परद्रव्य। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। यह है बल उसका। द्रव्य दृष्टि का नाम यह है, द्रव्य दृष्टि, इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। कि जहां मोक्ष की भी उसे अपेक्षा नहीं, तो बंध की तो क्या अपेक्षा होगी? होगा, जान लेंगे। नहीं है, जान रहे हैं कि नहीं है अभी, ठीक है, मस्त है, मस्तों की दुनिया है, ज्ञानी की दुनिया। तो आ गया। सकल विभाव परिणति से रहित स्वभाव दृष्टि के बल स्वरूप पुरुषार्थ से गुण स्थानों की परिपाटी के सामान्य क्रमानुसार उसके क्या होता है कि प्रथम अशुभ परिणति की हानि होती है। तो चौथे गुण स्थान में है, पांचवें गुण स्थान में अशुभ परिणति में मर्यादा आई, छठे गुण स्थान में अशुभ परिणति रही नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और फिर धीरे धीरे शुभ परिणति भी छूटती जाती है। चौथे गुण स्थान से शुभोपयोग की वृद्धि चालू हुई, बढ़ता हुआ शुभोपयोग, है ना।
तो वो 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग का अंश रहता है। भले वो 7वें गुणस्थान से ऊपर तो अबुद्धिपूर्वक ही रहता है, लेकिन रहता है, वो भी छूट जाती है, छूटती जाती है, छूटती जाती है। जिस गुणस्थान में जो छूटनी जाती है, तो भाई ज्ञानी गुणस्थान देखे ना, ध्यान करे तो देखे मेरा कौन सा गुणस्थान आया, जरा देखो। गुणस्थानों को देखने से गुणस्थान नहीं बढ़ता, और ज्ञायक को देखने से गुणस्थान बढ़े बिना नहीं रहता। अब यहां क्या करना है बोलो, गुणस्थान को देखना है कि ज्ञायक को देखना है? लेकिन गुणस्थान तो देखू ना मैं, कि गुणस्थान को देखेगा तो गुणस्थान पहला होगा, और ज्ञायक को देखेगा तो गुणस्थान चौथा, पांचवां है, सातवां। समझ में आ गया? ज्ञायक को देखने वाले के गुणस्थान बढ़ते हैं और गुणस्थानों को देखने वाले के गुणस्थान नीचे जाते हैं। भाई साहब ये है बात, तो समझ में आ गया आपको? छूटती जाती है ना। ऐसा होने से वह शुभ राग के उदय की भूमिका में गृहवास का और कुटुंब का त्यागी होकर व्यवहार रत्नत्रय रूप पंचाचार को अंगीकार करता है। यद्यपि वह ज्ञान भाव से समस्त शुभाशुभ क्रियाओं का त्यागी है, तथापि पर्याय में शुभ राग नहीं छूटने से वह पूर्वोक्त प्रकार से पंचाचार को ग्रहण करता है। ये बात यहां पर हुई। अब आगे 203 नंबर की गाथा आएगी, उसमें यह आएगी कि अब पश्चात वह कैसा होता है, अब कैसे श्रमण होते हैं कि जिनके निकट जाकर के वो दीक्षा अंगीकार करता है, उनका भी बहुत सुंदर विवेचन आगे की गाथा में आएगा।